हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है ड्रिंक प्राइम का इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर। मैंने सिर्फ पे किया है 1800। इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट होगा। और ये है थर्सडे का। मैं धूप डाल रही थी भगवान जी को मंदिर में, देवी माता को। तो मैं कभी कभी धूप डालती रहती हूँ, लोबान डालती हूँ देवी माता को। जब भी फ्राइडे होता है या थर्सडे होता है या मंडे या अमावास पौर्णमी के दिन, मैं कोकोनट का शेल रहता है ना, उसी को ही बर्न करके कोयला बनाकर मैं धूप लोबान डालती हूँ। तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत मतलब ना, सोने के लिए भी घर में हम जब सोते हैं ना, बहुत सुकून शांति पॉजिटिविटी रहता है। मैं शाम को ये ऑफिस से घर आती हूँ ना, तो फ्रेश होके शाम के दिया बाती करती हूँ, तो तब मैं ये लोबान डालती हूँ माता रानी को। ये है थर्सडे नाइट का डिनर। करेला का फ्राई सब्जी, मूंग दाल येलो दाल का तड़का और 2 चपाती मैंने लिया है और थोड़ा सा राइस। ये डिनर है थर्सडे नाइट का। और करेला इतना यमी टेस्ट बनाता ना, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे आपका इंटेस्टाइन और आपका ब्लड भी प्यूरिफाई रहेगा, इंटेस्टाइन स्ट्रांग रहेगा करेला खाने से। और उसके साथ इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल में रहता है। जो भी डायबिटीज़ पेशेंट को तो ये तो खाना ही चाहिए। इसके अलावा हम नॉर्मल पीपल भी हम हफ्ते में 1 या 2 बार खाने से बहुत हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई किया है, बहुत स्लाइस थिन वाला स्लाइस करके। अगर ऑयल में थोड़ा धीमी आंच पर ज़्यादा देर तक हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो यह यम्मी टेस्ट रहता है। मसाला ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने, चिल्ली पाउडर, हल्दी और उसके साथ थोड़ा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला पाउडर। ये येलो मूंग दाल का तड़का, इसमें भी ज़्यादा कुछ मसाला मैंने नहीं डाला है। ग्रीन चिली, टमाटो, ऑनियन और हींग का तड़का, इतना ही मैंने डाला है। बहुत यमी वाला डिनर था। कभी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। ये है ड्रिंक प्राइम का इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर। मैंने ऑनलाइन से ही सभी कुछ ऐप में मैंने इसको मतलब परचेज़ किया है। इंस्टॉलेशन और सर्विस सभी कुछ फ्री रहता है। जैसे इसमें प्लान रहता है फैमिली के लिए, 2 पर्सन के लिए, 1 पर्सन के लिए सब्सक्रिप्शन का प्लान रहता है। तो वही हम ऑनलाइन में क्लिक करते जाएंगे। तो इसका पेमेंट मैंने पे किया है सिर्फ 1800। जैसे आप टाटा स्काई और एयरटेल टीवी का सब्सक्रिप्शन करवाते हो ना मंथली, वैसे इस कोड जो रहता है स्कैन करना है। स्कैन कोड करेंगे मोबाइल से तो ऐप में, तो सभी कुछ ऑनलाइन से ही हो जाएगा। फ्राइडे इवनिंग 6:30 PM मैं जा रही हूँ मूवी देखने। कन्नड़ा मूवी कांतारा, डिवाइन ब्लॉकबस्टर मूवी है ये, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं तैयार हो गई हूँ कांतारा मूवी देखने के लिए। ऑलरेडी लेट हो गया है। मैं वाटर फिल्टर, ड्रिंक प्राइम का वाटर फिल्टर इंस्टॉलेशन कर रही थी, तो ऑलरेडी देर हो गई सच में। मैं जैसे ऑफिस में ड्रेस में थी, मैं कुर्ता में थी, वही उसी में जा रही हूँ। ड्रेस चेंज करना था, कुछ भी मतलब ना, बहुत देर हो चुका है। अभी मैं निकल रही हूँ। वराह रूपम। और ये है सैटरडे मॉर्निंग का नाश्ता मैंने बनाया है। खिचड़ी, पोंगल, मूंग दाल और पेपर जीरा तड़का डालकर मैंने खिचड़ी, उसके साथ कोकोनट की ये हरी चटनी बनाई है। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। चाय मैंने पी लिया है मॉर्निंग ही। उसके बाद ये है ड्रिंक प्राइम का वाटर प्यूरिफायर, मैंने पूजा किया था। और ये एक थोड़ा सा छोटा सा ग्लिम्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी हो गया है टाइम 11 AM, तो आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। और ये रंगोली, सुबह सुबह उठते ही ये सारे जब जल्दी जल्दी से काम हो, पूजा हो,
नाश्ता हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जाता है तो एक बहुत सुकून सा रहता है। देखिए मैं अभी नाश्ता खा रही हूँ, पोंगल और कोकोनट की चटनी। पोंगल बहुत मुझे यमी लगता है, अच्छा लगता है कभी कभी खाने के लिए। और अभी यहाँ पर हमारी नेबर की बच्ची, पड़ोसन की बच्ची आई है हमारे घर में, अभी नाश्ता कर रही थी। 11:30 हुआ है, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ तो वो बलून लेकर आई थी। तो हम दोनों खेल रहे थे, मैं बात कर रही तो वो व्लॉग में आना चाहती है, दिखना चाहती है। तो जब भी उसको याद आता है मैं घर में रहती हूँ, वो समझ जाती है तो वो मेरे घर आती है, थोड़ी देर तक रहती है, उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। हाय हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है सैटरडे। तो फ्राइडे का दिन कैसा रहा मेरा? बहुत ही मतलब फ्राइडे ऑफिस होकर आई, शाम को आई, वाटर प्यूरिफायर जो है उसका इंस्टॉलेशन भी हो गया। आज सैटरडे है। कल मेरा पूरा तबीयत नाइट नाइट पूरा मैं नहीं सोई, थोड़ा सा भी मैं नहीं सोई, 1 घंटा भी मैंने नहीं सोई। 1 o'clock हुआ, 1 AM हुआ, 2 AM हुआ, 3 AM हुआ, 4 AM हुआ। हर एक आवर के बाद मैं मोबाइल देखती रही, टाइम देखती रही, मतलब टाइम देखती रहती थी, क्योंकि मेरा हेडेक था। मैं मोबाइल नहीं देखती, रात भर मैं नहीं देखती। टाइम देकर देकर मैं सो रही थी, सोने की कोशिश बहुत करने के बाद भी मुझे नींद थोड़ा सा भी, 1 घंटे भी नहीं आया। 5:30 को मैं उठ गई, थोड़ी देर तक मैं यहाँ दीवान पर ही थोड़ा सा बैठी रही, रिलैक्स हो गई। उसके बाद 6 बजे मैंने पूरा घर का क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, बर्तन साफ करना और सभी कुछ, कॉर्नर में जो भी रहता है डस्टिंग करना, स्क्रीन डस्टिंग करना और डोर क्लीनिंग करना, सब भी काम करते करते, और पूजा, नहाना, वॉशरूम क्लीन करना, सभी करते, और उसके साथ ब्रेकफास्ट, सभी कुछ। नाइट 11 o'clock मेरा सब काम अभी ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं, मेरा वॉशिंग मशीन चल रहा है, अभी ऑन है, वो भी ऑन किया है मैंने। कपड़ों का भी सभी कुछ क्लीनिंग हो गया, तो कुछ भी नहीं रहा है काम अभी। तो वैसा ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे अभी सोना है, मैं थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ, मुझे रिलैक्स करना है, वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और वैसा होना अच्छी बात है। मतलब रात भर भी नहीं सोई, अभी भी मैं बैठी हूँ तो मेरी आंखें तो पूरा ना, इतना देखिए आपको ही पता चलेगा, थोड़ा सा भी थकान, टायर्ड मुझे नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ा सा मैंने पोंगल खा लिया, 11:30 हुआ है, 11:30। तो केसरी बात खाई, पोंगल खाई, और थोड़ा फ्रूट सलाद मैंने घर में बनाई थी भगवान के लिए। दूध अभिषेक हम बनाते हैं ना, पंचामृत अभिषेक मैंने बनाई थी भगवान के लिए, वो भी खाई। सुबह तो चाय पिया था। आज दिन 11:30 तक इतना रहा मेरा काम करना, करने का एक वीडियो ब्लॉग, वो मुझे बनाने को अच्छा नहीं हो रहता, क्योंकि मैं आराम से कंफर्टेबल होकर मैं अब काम करना मतलब नहीं होता कि हम कैमरा में शूट कर रहे हैं, तो कुछ वो अजीब सा ही रहता है। मुझे कैमरा ऑन करके यहाँ वहाँ झाड़ू करना वो कभी कभी होता है, कभी हमेशा नहीं कर सकती। अगर कैमरा नहीं हो तो मेरा फुल फास्ट काम हो जाता है, 1 मिनट भी मैं नहीं रुकती, कंटिन्यूअसली काम करती रहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि घर में जो रहते हैं हाउसवाइफ, वो भी बहुत सारे काम करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। मतलब उनका सैलरी नहीं रहता है, लेकिन घर में मैनेजमेंट वही करती है। और जब ऑफिस कोई औरत लेडी जाती है, उनका ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ रहता है। घर में बिना नाश्ते के वो जा सकती है, लेकिन ऑफिस में वो बिना काम किए बाहर नहीं आ सकती। तो ऐसा रहता है काम, ऑफिस का काम का ही अलग रहता है, घर का काम ही अलग रहता है। हम चाहे तो आधा घंटे लेट उठ सकते हैं, घर में आधा घंटे काम भी देर से कर सकते हैं। कुछ नाश्ता या खाने का कुछ देर से भी कर सकते हैं, वैसा कुछ रहता है। घर में हर सदस्य मदद करते हैं, लेकिन जो काम आपको ऑफिस में करना रहता है, आपका जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहता है ना, वो आपको ही करना रहता है, आपको ही निभाना रहता है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। तो इस मतलब ये बात है कि जो बाहर काम करती है औरत, उनका ना जिम्मेदारी दोनों तरफ ज़्यादा ही रहता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऑफिस में भी ज़्यादा रहता है, घर में भी। जो घर में वो सुबह सभी कुछ क्लीनिंग करके, नाश्ता बना के,
अगर वो अकेली रहती है, मैं भी अकेली हूँ, लेकिन देखिए आज मैं पूरा सब कुछ मैंने हर काम मैंने किया है। और उसके साथ 2 नाश्ता बनाया है मैंने, केसरी भात और पोंगल और चटनी। अभी मुझे थोड़े काम के लिए भी बाहर भी जाना है, तो वैसा रहता है। कुछ मतलब कुछ सोच किसी का कभी कभी ये हो सकता है, बाहर काम करने वाले घर में नहीं देखते, ज़्यादा देखते हैं घर में, बहुत ज़्यादा उनको ना बिज़ी रहना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस से घर आते हैं, उनको मन में यही रहता है 100% मेरे घर के लिए मुझे देना पड़ेगा। मेरे जो अभी मैं बाहर काम करती हूँ ऑफिस का सैलरी के लिए, उसके साथ मुझे अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी अच्छे से निभाना है, 100% निभाना है। उनके माइंड में, हर औरत के माइंड में, लेडी के माइंड में वो रहता ही रहता है। मेरी भाभी भी बिजनेस मतलब मेरे भैया के साथ शॉप में वो भी बैठती है, एक दिन भी ऐसा नहीं रहता कि उनका घर में बिना खाना बनाए या बिना नाश्ता बनाए वो शॉप पर जाकर बैठेगी, ऐसा नहीं रहता। घर में भी खाना बनाकर, नाश्ता बनाकर मेरी भाभी और भैया दोनों दोनों जन गाड़ी लेकर शॉप जाते हैं। दोनों जन दोपहर को 3 बजे खाने के लिए आते हैं, और दोनों जन शाम को 7 बजे घर आकर फिर से काम देखकर घर में जो खाना बनाना है, खाना परोसना है, बच्चों को देना है। तो हर औरत की घर की जिम्मेदारियां घर में भी रहता है, बाहर भी रहता है। बाहर का जो रहता है हम वो टाल नहीं सकते। तो जैसे इर्रिस्पॉन्सिबल हम बिहेव नहीं कर सकते। तो यही मुझे कहना था कि वर्क स्ट्रेस लेडीज़ को हो जाता है एक एज होने के बाद, और हर औरत को यही सोचना चाहिए, हर एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो घर में काम करती हो या चाहे वो बाहर काम करती हो। जो घर में काम करते हैं वो बाहर वालों को भी समझना चाहिए, और जो बाहर काम करते हैं वो घर में जो रहते हैं हाउसवाइफ्स, उनके जिम्मेदारियों के बारे में इनको भी समझना चाहिए। दोनों को एक मतलब ना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए दोनों का। तो कभी मन मुटाव या कुछ जेलसी या कुछ और थिंकिंग नहीं आएगा, ये क्या करती है, ये कुछ नहीं करती है, वैसा कुछ नहीं मन में रहेगा। मुझे कुछ बातों के लिए कुछ इसलिए मुझे कहना था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं, जो ऑफिस जाते हैं या सिंगल अकेली रहती है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा रहता है, सच में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये सभी। तो इतना ही मुझे कहना था मेरे ब्लॉग में अभी। तो अभी मैं बैठी हूँ, अभी आराम कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, हवा आ रहा है, बैठी हूँ। उसके बाद और कहीं जाना है, मुझे कुछ काम है, कुछ काम के लिए मुझे बाहर भी जाना रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, प्लीज़ वॉच करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं फ्राइडे नाइट को कांतारा मूवी, कन्नड़ा मूवी वॉच करके आई। एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर मूवी है, बहुत ही मतलब ना इतना अच्छा मूवी इससे पहले शायद कोई मूवी ऐसा नहीं आया है। एक डिवाइन मिराकल के बारे में, और जो हमारा नेचर है वही हमारा भगवान है। प्लीज़ आप भी जाकर ये मूवी देख